तो गाइज अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम लोग का ये है कोड GJ8010। मतलब कि अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो इस कोड को यूज़ करिएगा तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमारा फ्री स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो GJ8010 डालिएगा, वहाँ पे भी आप फ्री हमारा क्लास ज्वाइन कर पाएंगे, तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो GJ8010 जरूर से जरूर यूज करना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अनअकैडमी अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एडुकेटर मिलेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपका जो डेली डाउट हुआ वो क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, लाइव टेस्ट, लाइव क्यूज। उसके बाद डेली आपको स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट पे भी मिल जाए, मतलब कि बहुत चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग के गरुड़ बैच स्टार्ट हो चुके हैं XY ग्रुप के लिए। तो ये लोग इंडिया के टॉप एडुकेटर सर लोग हैं, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट होगा और 30 मार्च तक हम लोग का ये इंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और हम लोग का पैंथर बैच स्टार्ट हो चुके NDA बैच, ठीक है। NDA का वैकेंसी भी आ चुकी है उनके लिए। तो 90 दिन के पूरा फुल कोर्स है और ये हम लोग का 29 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 30 मार्च तक ये चलेगा, ठीक है। तो दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोग जाके फटाफट इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आप लोग लेते हैं तो आपको परचेज कैसे करना है। सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको चूज करना है कितने महीने के लेना है। मान लीजिए आपको 12 महीने के लेना है तो 12 पे क्लिक करना। मान लीजिए आपको 1 महीने का ही लेना है, इस पे क्लिक करना। क्लिक कर देंगे, अब आपसे कोड यहाँ पे डालेंगे तो आपको GJ8010 डेफिनेटली 10% ऑफ, ठीक है। अब देखो डाल देते हैं अगर कोड, तो आपको देखो इस तरह का आपको प्राइस दिखेगा। 12 महीने का 7200, 3 महीने का 3600, इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जी, आपको क्यूज कैसे लगाना है आप सभी को, हाउ टू ज्वाइन की लाइव क्यूज, जो हम लोग क्यूजेज लगाते हैं वो तो आपको मैं डेली बताता भी हूँ। तो देखो आपको यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है, ज्वाइन क्यूज पे, और यहाँ पे क्यूज ID आपसे पूछेगा। क्यूज ID डाल के फटाफट आप नीचे ज्वाइन का दिखा है उस पर क्लिक करके अपना क्यूज लगा लेना, ठीक है। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कल हमने पढ़े थे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? ये पढ़े थे साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4 क्या होता है 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर साइन 2 थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 2 इंटू क्या कॉस 2 थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो क्या ये पढ़े थे कि साइन थीटा का पावर 4 और कॉस थीटा का पावर 4 दोनों को जोड़ेंगे तो या तो ये वैल्यू होगा या तो ये वैल्यू होगा। अगर हमको थीटा के रिस्पेक्ट में चाहिए तो ऊपर वाला, अगर 2 थीटा के रिस्पेक्ट में चाहिए तो ये नीचे वाला, ठीक है। और एक और पढ़े थे आइडेंटिटी, क्या पढ़े थे साइन थीटा का पावर 6 प्लस कॉस थीटा का पावर 6 बराबर क्या होता है 1 - 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यही ना पढ़े थे 1 - 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर पढ़े थे। तो किन किन को याद है कमेंट कीजिए, बताइए। तो दोस्तों, इस पर आधारित, इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं नेवी, एयरफोर्स इसके एग्जाम में, ठीक है। तो साइन थीटा का पावर 6 प्लस कॉस थीटा का पावर 6, एक ये पढ़े थे फॉर्मूला, और एक क्या पढ़े थे साइन 2 थीटा का पावर 6 प्लस 4 इंटू कॉस 2 थीटा का पावर 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यही पढ़े थे। तो ये दोनों आइडेंटिटी का आज यूज होगा एक क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं देखिए। क्वेश्चन अपना नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया था, एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे गए थे फरवरी 2020 में, पिछले वर्ष। वो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1 साइन टू द पावर 6 साइन x टू द पावर 6 प्लस कॉस x टू द पावर 6, ठीक है। इंटीग्रल किसके सापेक्ष चाहिए x के सापेक्ष, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए साइन x टू द पावर 6 है प्लस कॉस x टू द पावर 6 है। तो आपको तो पता है कि इस दोनों आइडेंटिटी में से कोई एक यूज करना है। 6 वाला है तो या तो ये यूज करेंगे। तो इसका इंटीग्रल क्या, इसका इंटीग्रल निकालना संभव है कि नहीं है। इस ऊपर वाले टर्म का इंटीग्रल निकालना तो वैसे भी संभव नहीं है। तो इसका
ये वैल्यू रख के हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे। ठीक, तो एक इंटीग्रल आप जानते होंगे कि इंटीग्रल ऑफ क्या होता है, 1/a² sin स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष क्या होता है, ये होता है 1/ab। ठीक है, tan इनवर्स a/b tan x प्लस सी होता है। ठीक है, इसका इंटीग्रल इस फॉर्म पे अगर रहेगा इंटीग्रल a² sin स्क्वायर एक्स प्लस b² cos स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रल पूछेगा हमसे x के सापेक्ष, तो वो क्या होगा, ये हो जाएंगे। ठीक है, 1/ab tan इनवर्स a/b tan x प्लस सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ देखिए sin x to the power 6 है प्लस cos x to the power 6 है, इसमें से इस दोनों में से किसका, तो ऊपर वाले का तो इंटीग्रल नहीं निकलेगा, तो नीचे वाले का रख के देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/, ठीक है, sin 2 थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या है 4 cos 2 थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और बट्टा में 4 है ना, तो इसको हम गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा इंटीग्रल x के सापेक्ष, तो 4 कांस्टेंट है, तो इसको हम 4 को बाहर में रख लेते हैं, अंदर में बच जाएगा 1 क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ 1/, ठीक है, किस फॉर्म पे लाना, a² sin स्क्वायर एक्स प्लस b² cos स्क्वायर एक्स वाले फॉर्म पे। तो a को मान लेते हैं यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर sin 2 थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया a² sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर और फिर cos 2 थीटा का स्क्वायर इंटीग्रल x के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रल वाले हैं क्लास 12 और 11th में पढ़ने हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में तो इस फॉर्मूले के जगह पे हमने रख दिया ये फॉर्मूला। ठीक है, बट्टा में 4 आता और भाग को हम फिर गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा, तो 4 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, और 4 कांस्टेंट है, अचर है, इसका मान नहीं बदलता है, तो इसका इंटीग्रल बाहर निकल जाएगा इंटीग्रल में। ठीक है, और इंटीग्रल ऑफ 1/a² sin स्क्वायर एक्स प्लस b² cos स्क्वायर एक्स वाले फॉर्म पे आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 तो बाहर में है, 4 रहेगा। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1/ab मतलब 1/, a क्या है 1 है, b क्या है 2 है, 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 ही होगा। 1/ab तो हो गया, अब tan इनवर्स, ठीक है, a/b, a कितना है 1 है, b कितना है 2 है, b यहाँ 2 है, और उसके बाद tan x मतलब यहाँ पे क्या है 2 थीटा है। ठीक है, 2 थीटा है तो वही एंगल यूज होगा, यहाँ पे cos 2 थीटा और sin 2 थीटा है। ठीक है, और फिर प्लस c, लेकिन थीटा का गुणांक क्या है, जो वेरिएबल होता है उसका जो गुणांक रहता है उसमें जिससे गुना किया रहता है उससे भाग करेंगे इंटीग्रल में, तो 2 से गुना है तो 2 से भाग भी करेंगे। ठीक है, बट्टा में, तो नीचे में क्या हो गया 2 दूनी 4 और यहाँ भी हो गया 4, 4 से 4 कट जाएंगे, तो बचे क्या अपना tan इनवर्स 1/2 tan 2 थीटा प्लस c। ठीक है, तो यही होगा अपना प्यारा सा आंसर इस क्वेश्चन का। कितने इजी तरीके से सॉल्व हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही लंबे प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस में भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स से नहीं बन पाते, लेकिन इस फॉर्मूले की जगह पे हम अगर ये दोनों आइडेंटिटी जानते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा सॉल्यूशन, फटाफट कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन समझ में आई या नहीं, फिर से एक बार समझाना पड़ेगा क्या। देखिए साइन, ये दोनों आइडेंटिटी आप याद रखिए। ठीक है, साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4 क्या होता है 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इस दोनों में से किसी का रख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ऊपर वाले का इंटीग्रल संभव नहीं है, या फिर नीचे में इसका भी इंटीग्रल संभव नहीं है, इसीलिए इंटीग्रेशन में क्वेश्चन था तो हम नीचे वाले रख के इसका वैल्यू पुट कर लिए। और ये इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला आपको मालूम रहना चाहिए, तभी आप इंटीग्रल के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ 1/a² sin स्क्वायर एक्स प्लस b² cos स्क्वायर एक्स और dx का मतलब इंटीग्रल x के सापेक्ष चाहिए, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा इसका इंटीग्रल होता है 1/ab tan इनवर्स a/b, ठीक है, tan x प्लस c। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना समझ लिया आप लोगों ने। तो एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी इंटीग्रल वाले क्वेश्चन पे, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए, वही क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/1 डिवाइडेड बाय मतलब साइन थीटा का पावर 4 साइन एक्स का पावर 4 है प्लस कॉस एक्स का पावर 4 है। इंटीग्रल किसके सापेक्ष चाहिए, एक्स के सापेक्ष। ये सॉल्व करके दिखाइए आप।
ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन इसका क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है, साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4, आइडेंटिटी में पढ़े हैं ये दोनों। तो ये दोनों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम माइंड में बैठा के रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, याद करके जैसे भी रखे आप। तो देखिए इस तरह के आइडेंटिटी सबको याद रखते हैं तो क्वेश्चंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो देखिए साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4 क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का इंटीग्रेशन उतना संभव नहीं है, कैसे निकलेगा कैसे नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नीचे वाले का देखते हैं, ठीक है, वैल्यू रख के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में क्या होगा, 4 आएगा तो उसको हम सीधे से ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो 4 है कांस्टेंट तो बाहर चले आएंगे, इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर और साइन 2 थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर से हम गुना कर दिया, चूंकि हमको यहाँ पर किस चीज़ का जरूरी है, इंटीग्रेशन में ए स्क्वायर का जरूरी है। तो 1 के स्क्वायर से या फिर 1 के क्यूब से या फिर 1 से किसी भी संख्या में किसी भी वेरिएबल में गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा में 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2 को हम किस चीज़ का स्क्वायर लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 है। तो इंटू में cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, इंटीग्रल x के सापेक्ष। इस सभी को हम स्क्वायर के फॉर्म पे क्यों लाएं, क्योंकि इंटीग्रल हमको इसका पता है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रल x के सापेक्ष ये होता है 1/ab tan इनवर्स a बाई बी tan x प्लस c, ठीक है। तो ये किस फॉर्म पे आ गया, ये हो गया ये a हो गया, ये हो गए b, ठीक है, ये साइन और कॉस है, ठीक है। तो a b के जगह पर देखिए 4 कांस्टेंट था बाहर रखे, ठीक है। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/ab, 1/a और b, इस 1 और √2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, ठीक है। और फिर tan इनवर्स a बाई बी, a कितना है 1 है और b कितना है, b की जगह पर है √2, ठीक है। और tan थीटा कितना है 2 थीटा, ठीक है, और प्लस c हो जाएगा। लेकिन थीटा का गुणांक क्या है 2 है, थीटा को 2 से गुना किया गया है तो यहाँ भी हम 2 से गुना करेंगे। तो देखिए 2 से 2 दूनी 4 कटा और √2 से ये √2 से कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा √2 tan इनवर्स 1/√2 tan 2 थीटा प्लस c। तो यही होगा इसका इंटीग्रल। पिछले वर्ष फरवरी 2020 में पूछा गया था नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है कि इसने कितने इजी तरीके से सॉल्व हो पा रहा है इसको। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है इंटीग्रेशन वाले फॉर्म क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इसको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बशर्ते आपको याद रहने चाहिए, ठीक है, ध्यान में रहने चाहिए। और ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो है 1/a² साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x इंटीग्रल x के सापेक्ष होता है 1/ab tan इनवर्स a बाई बी इंटू tan x प्लस c, ठीक है। तो आइए अब देखेंगे कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जैसे इसी आइडेंटिटी पर आधारित है क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपना एक क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है 3 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका पावर 4 है दोनों का, -2 साइन x टू द पावर 6 और प्लस कॉस x टू द पावर 6। ये दोनों आइडेंटिटी पर ही आधारित क्वेश्चन है, इसी दोनों का वैल्यू रख के आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस कौन कौन से हैं, इसके ऑप्शंस हैं, एक में है 1, ठीक है, दूसरा में है -1 और सी में है 0 और डी में है 2, ठीक है। तो इनमें से आंसर बताने हैं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस उसी आइडेंटिटी पे रख के सॉल्व करना है। तो सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए कौन से होंगे, ए होंगे, बी होंगे, सी होंगे या डी होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर कीजिए, जोड़िए उनको, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 3 इंटू साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4 है, ठीक है। और इन माइनस में 2 इंटू साइन थीटा का पावर 6 प्लस कॉस थीटा का पावर 6 है, x का पावर 6 है। तो इस दोनों आइडेंटिटी का यूज होगा, तो यहाँ से दोनों में से किसी भी फॉर्मूला को रख के आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। 3 इंटू साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4 क्या होगा, ये ऊपर वाले को ही रख के देख लेते हैं, ठीक है। हो जाएगा 1 - 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो सीधे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं, ठीक है। और -2 इंटू क्या हो जाएगा,
साइन थीटा का पावर 6 वाला है तो ये ऊपर वाला आइडेंटिटी रख लेते हैं, ठीक है। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या है माइनस में 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, ठीक है। फिर प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 3 को इस 2 से गुना करेंगे तो 6, और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, देखिए ये ब्रैकेट में गुना है ना, तो 3 से पहले 1 को गुना करेंगे, फिर चिन्ह को गुना करके फिर इस अगले टर्म को गुना करेंगे, ठीक है। इसी तरह से -2 है तो -2 को 1 से गुना करेंगे एक बार, फिर -2 को -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे, ठीक है, बारी बारी से। तो 3 को पहले 1 से गुना किए तो 3 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस है, 2 में माइनस है, 1 में प्लस है, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। 2 में माइनस और 3 में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6, और ये टर्म उतर जाएंगे कितना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और -1 है बाद में तो -1 रहेंगे। तो देखिएगा यहाँ क्या है, 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है, और यहाँ 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, प्लस में है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 1 बचे, और फिर यहाँ क्या है माइनस में 1 है, 1 में से 1 गए तो 0। तो अपना प्यारा सा सोल्यूशन आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखा आपने कि इन आइडेंटिटीज पे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस तरह के फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग। तो इसके बाद और क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। उस क्वेश्चंस में हम एक्स का वैल्यू कुछ भी रख के चेक कर सकते हैं, आपको पहले ही बता दिए हैं। तो उस क्वेश्चंस को देते हैं, आप सॉल्व करके बताइए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन आपका हो सकता है समकोण त्रिभुज पे आधारित, ठीक है। एक क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि पिछले कुछ भी नेवी के एग्जाम में पूछे भी गए थे एयरफोर्स में, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में क्या है, कर्ण की लंबाई, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई, ठीक है, कर्ण की लंबाई उसके सामने वाले शीर्ष से, उसके सामने वाले शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई का क्या है, 4 गुना, डाले गए लंब की लंबाई का 4 गुना है। तो उस त्रिभुज का एक न्यून कोण कौन सा होगा, तो इस त्रिभुज का एक न्यून कोण कौन सा होगा ये बताना है, ठीक है। तो उस त्रिभुज का एक न्यून कोण होगा, ठीक है। क्वेश्चन में है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई जो है उसके सामने वाले शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई का 4 गुना है, तो उस त्रिभुज का एक न्यून कोण कौन सा होगा ये बताना है। 15, 30, 45, 60 ऑप्शन है आपका। 15 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में है 45 डिग्री, और डी में क्या है 60 डिग्री, ठीक है। इन्हीं ऑप्शंस में से आपको बताने हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का फिगर बनेगा कुछ इस टाइप का, समकोण त्रिभुज का फिगर बना इस टाइप का, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें कर्ण का लंबाई क्या है, कर्ण क्या होगा, समकोण के सामने वाला भुजा होता है कर्ण, आपको बेसिक में बता चुके हैं। तो कर्ण के सामने वाले शीर्ष से इस पर लंब डाला गया, ठीक है। कर्ण के सामने वाला शीर्ष से ये लंब डाल दिया हमने कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ठीक है। मान लेते हैं बी से कि डी बिंदु तक शीर्ष लंब डाला गया है डी बिंदु पर, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज, हाँ क्या है, ऐसी भुजा जो कर्ण है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का लंबाई जो है इसके शीर्ष लंब जो डाला गया इसके सामने वाला शीर्ष से उसकी लंबाई का 4 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये बी डी एक्स होंगे, ठीक है, तो ये ए सी क्या होगा 4x होगा। 4 गुना है का मतलब यही ना हुआ, अगर ये 2 होगा तो वो कितना होगा 8 होगा, अगर ये 5 है तो वो कितना होगा 5 होगा 20 होगा, अगर ये 10 है तो वो 40 होगा। 4 गुना का मतलब यही हुआ, ठीक है।
तो ए बी सी त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, पहले हमको चलना होगा, पहले साइन लेते हैं। पहले इस छोटे वाले त्रिभुज में, इस छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में क्या लेंगे हम? साइन सी। साइन सी क्या हो जाएगा? सी एंगल से इसके सामने वाला भुजा जो होगा वो लंब हो जाएगा, ठीक है। साइन सी मतलब सी लंब बट्टा कर्ण होगा, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण। तो लंब की लंबाई कितनी है? x है, और कर्ण का लंबाई कितना है? BC, ठीक है। इतना लिखना नहीं होगा, शॉर्ट में भी एग्जाम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उसके बाद चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में। बड़ा वाला त्रिभुज मतलब त्रिभुज ABC में कॉस लेंगे, ठीक है, कॉस C लेंगे। तो कॉस C लेने पर क्या हो जाएगा? आधार बट्टा कर्ण। और बड़ा वाला त्रिभुज में चले हैं तो समकोण तो ये है, बड़े वाले त्रिभुज के लिए ABC के लिए समकोण तो ये है, तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, और ये एंगल C माने हैं, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो कॉस C बराबर क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण। तो कर्ण है ये, लंब है ये, तो आधार तो ये होगा ना। आधार क्या हो जाएगा? BC, और कर्ण क्या हो जाएगा? 4x, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब क्या करना होगा? देखने से लग रहा है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो BC से BC कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ठीक है, लग रहा है। तो 1 × 2 से क्या हो जाएगा? ठीक है, साइन C LHS वाला LHS में गुना हो जाएगा, और RHS वाला RHS में गुना हो जाएगा। x बट्टा BC और गुना BC बट्टा 4x, ठीक है। तो ये देखिए, ये BC से BC कट जाएंगे, ठीक है, BC से BC कट जाएंगे, और ये x से x कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? साइन C इंटू कॉस C बराबर 1/4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, साइन C है और कॉस C है, लेकिन समीकरण इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल दो है। समीकरण एक ही है और चर राशि जो है दो है। एक ही समीकरण से दो चर का मान हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कुछ देखिए, इसमें थोड़ा सा माइंड मेकअप कीजिए। तो इसमें अगर हम 2 से गुना करें, LHS में भी RHS में भी 2 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या हो जाएगा? 2 साइन C कॉस C बराबर 1/4। इधर भी हम 2 से गुना कर देते हैं। दोनों तरफ अगर 2 से गुना किए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना पड़ेगा। इधर भी 1 kg था, इधर भी 1 kg था, दोनों तरफ 100 ग्राम डाल दिए तो फर्क तो भोजन में कुछ नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह से किए हैं, दोनों बराबर हैं पहले से, इधर भी 2 से गुना कर दिया हमने, इधर भी 2 से गुना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 2 साइन C इंटू कॉस C क्या हो जाएगा? साइन 2C, ठीक है, बराबर क्या हो गया? 1/2। ये 4 कट जाएंगे 2 से, 1/2, ठीक है। तो साइन 2C बराबर 1/2। साइन में किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से C का मान यहाँ से पता चल जाएगा। साइन और साइन फंक्शन बराबर है तो एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। तो 2C बराबर 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएंगे? C बराबर 15 डिग्री। 30 डिग्री बट्टे 2 डिग्री होगा, 30/2 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं वो भी। तो C बराबर क्या हो जाएंगे? 30 डिग्री बट्टे 2, कैंसिल करके कितना आ जाएगा? 15 डिग्री, ठीक है। तो न्यून कोण पूछ रहा था, तो न्यून कोण ये अगर 15 डिग्री है, ये अगर 15 डिग्री आ गया और ये 90 डिग्री है इस समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 65 होगा, 65 नहीं 75, ये होंगे 75, ठीक है। तो न्यून कोण पूछ रहा है, तो न्यून कोण कौन सा हो जाएगा? 15 डिग्री और 75 डिग्री। तो ऑप्शन में से कौन मिल रहा है? ऑप्शन में से मिल रहे हैं 15 डिग्री, ठीक है। अगर आप एक एंगल को भी लेके चलते तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, ठीक है। ए एंगल को भी लेके चलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे C को लेके चले हैं तो उतना सिर्फ आपको सोचना है कि किस तरह से हमारा कट जाए सभी, ठीक है। ए एंगल से अगर लेके चलते हैं तो इस छोटे वाले त्रिभुज में साइन लेके चलिए, ठीक है। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कौन होगा? x होगा, और कर्ण कौन सा हो जाएगा? ये छोटे वाला त्रिभुज ABD में न्यून कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा, और बट्टा कर्ण होगा ये समकोण के सामने वाला, ये है ना समकोण के सामने वाला कर्ण होगा, मतलब AB, ठीक है। और ये बड़ा वाला त्रिभुज में आप cos A लेके चलिए, ठीक है। बड़ा वाला त्रिभुज में cos A लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण। तो इस एंगल से ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार होगा AB, ठीक है। और कर्ण कौन सा हो जाएगा? 4x, ठीक है। दोनों को गुना करेंगे, 1 और 2 दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन A
इंटू कॉस ए बराबर एक्स बट्टा ए बी गुने ए बी बट्टा 4x होंगे। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। तो देखिए ए बी से ए बी कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे इस क्वेश्चन में किए थे, इधर ही उसी का बना रहे दूसरे मेथड से, तो 2 से दोनों तरफ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर हो जाएगा 1/4 और गुना 2। इधर भी 2 से गुना कर दिए, उधर भी 2 से गुना कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा किस चीज़ का फॉर्मूला, sin 2a का बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब sin 2a किसका वैल्यू होता है, sin 2a बराबर, अब 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, sin 60 डिग्री का, ठीक है, sin 60 डिग्री का, sin 60 नहीं sin 30 का ही मान होता है, sin 30 डिग्री का, ठीक है, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ से 2a बराबर, फंक्शन दोनों का सेम है, तो 2a बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, तो a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से भी 15 डिग्री, ठीक है। तो एक न्यून कोण कितना होगा, न्यून कोण यहाँ 15 डिग्री ही ना होगा, 15 डिग्री और 70 डिग्री तो यहाँ से भी आएंगे और 15 डिग्री 70 डिग्री यहाँ से भी आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। इतने इजी मेथड से समझा दिए हैं, इतने प्यारे तरीके से बता दिए हैं, क्वेश्चन को समझने में कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिए दोस्तों, अपना एक क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप गुना भाग करना होगा कुछ, ठीक है। तो देखिए इसमें अपना कॉमन सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि sin c इंटू कॉस सी बराबर कितने दिए हुए हैं 1/4। sin c इंटू कॉस सी बराबर 1/4 है, तो c का मान क्या है, तो c का मान क्या है ये बताना है, ठीक है। sin c इंटू कॉस सी बराबर है 1/4, तो c का मान क्या है, ऑप्शन दे दिए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। 0 डिग्री क्या है, 30 डिग्री क्या है, 45 डिग्री और क्या है 60 डिग्री। इसी में से कोई आंसर होगा। अब आप बताइए कि 0 डिग्री होंगे कि 30 डिग्री होंगे या 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट पीछे के क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किए हैं उसी तरह से बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, मित्रों को अपने शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए मैथ क्लास के बारे में, ठीक है। और हमारा एक छोटा सा क्लास है एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या, यूट्यूब चैनल है एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या, आप उस पर भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने छोटे भाई बहन जो होंगे क्लास 10th 12th 11th में पढ़ते होंगे, 9th में 6 8 कुछ भी क्लास में पढ़ते होंगे, तो सपोर्ट कीजिए, उस पर भी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। sin c इंटू कॉस सी इज इक्वल टू 1/4 है, तो c का मान क्या होगा। ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में भी करेंगे, जस्ट पिछले क्वेश्चन में जैसे हम सॉल्व किए थे क्या बनाए थे, 2 से इधर गुना किए थे, 2 से इधर गुना किए थे। अब कुछ हिंट मिल गया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ सॉल्व कीजिए और बताइए, ठीक है। 2 से इधर गुना करेंगे, 2 से इधर गुना करेंगे, एक समीकरण है, 2 वेरिएबल है, नहीं निकाल पाएंगे तो उसको कुछ फॉर्मूला पे लाना होगा। तो फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, sin 2 थीटा। तो उस पर रख के हम बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, sin c इंटू कॉस सी बराबर 1/4 दिया हुआ है ना। तो समीकरण तो एक गो है, वेरिएबल 2 है, ठीक है, चर 2 को है, वो sin c है, वो cos c है। तो दोनों का मान निकालना है, 2 से हम इधर भी गुना कर देते हैं, 2 से इधर भी गुना कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात बराबर है, तराजू बराबर है, ठीक है। तो 2 sin c इंटू कॉस सी क्या होगा, फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है sin 2c, ठीक है। फॉर्मूला जानते हैं 2 sin a इंटू कॉस a बराबर क्या होता है, sin 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला जानते हैं, तो उसी फॉर्मूला पे हो जाएगा बराबर 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4 तो 2 sin c इंटू कॉस c बराबर आ गया sin 2c, और इस दोनों को कैंसिल करने के बाद ये इधर आ गया 1/2, ठीक है। अब क्या ध्यान देना है आपको कि sin 2c तो है और बराबर 1/2 किसका वैल्यू है, साइन में, कॉस में नहीं जाना है, tan में नहीं जाना है, साइन में किसका वैल्यू है ये बताना है।
तो साइन किसका मान होता है 1/2 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ ज़्यादा नहीं करना है, दोनों फंक्शन बराबर है, दोनों फंक्शन बराबर है तो इसका एंगल भी मतलब कोण भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो इधर वाले का कोण है क्या 2c और उधर वाले का कोण क्या है 30 डिग्री। ठीक है, तो c बराबर क्या होगा 30 डिग्री, इधर 2 गुना में है तो इधर आके भाग में चला जाएगा, काटने पर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो अपना 15 डिग्री आंसर कौन सा है, 15 डिग्री दिए ही नहीं, 15 डिग्री दिए ही नहीं। ठीक है, तो इसमें से 15 डिग्री नहीं दिया हुआ है, किसी एक को 15 डिग्री बना दीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी में मान लेते हैं ये 15 डिग्री है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर अपना बी। ठीक है, तो ऑप्शन देने में कुछ हो गई थी गलती गड़बड़ी। ठीक है, तो आप एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, जो कि पीछे हम उसका बेसिक क्वेश्चन कुछ करवा चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब एक और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को कि उसका सॉल्यूशन हम करेंगे किस टाइप से। तो दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन आपका आ सकता है इस टाइप का। ठीक है, आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आते हैं, आ सकते हैं नहीं, आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है sin x प्लस cos x बराबर कितना दिया हुआ है 1/2, बराबर है 1/2। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका मान cos 2x बराबर व्हाट, इसका मान क्या होगा। sin x प्लस cos x इज इक्वल टू कितना है 1/2। तो हमसे पूछ रहा है cos 2x का वैल्यू व्हाट, मतलब cos 2x का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दे दिए हैं √3/2, ऑप्शन है √3/2, बी में ऑप्शन है क्या √5/3, √5/3, सी में दे दिए ऑप्शन √7/4, √7/4 और डी में दे दिए ऑप्शन √5/6, √5/6। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए जरा कि किस टाइप से होंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन, और इन्हीं ऑप्शंस में से कोई आंसर होगा इसका। कौन से ऑप्शन होंगे सॉल्यूशन कीजिए, आपको थोड़ी देर का समय मिलेगा, लगभग 20 से 25 सेकंड का समय मिलेगा, अपने में सॉल्व करके बताइए, नहीं तो हम सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन है sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1/2, तो cos 2x का वैल्यू क्या होगा ये बताने हैं हमें। प्यारे तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होंगे, तो आप लोग सॉल्व करके बताइए। ठीक है, तो देखिए किस चीज़ का वैल्यू निकालना है cos 2x का। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन कैसे बनाए थे, जैसे आपको मालूम था कि sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है x होता है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा 1/x। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं होंगे। इसका सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे, sin x प्लस cos x दिया हुआ है कितना 1/2। ठीक है, कुछ करना कुछ नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये इसको मान लेते हैं a और ये हो गया b। ठीक है, a और b है तो ये किस फॉर्म पे आ गया a प्लस b के होल स्क्वायर पे। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर मतलब sin x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब cos x का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2ab होता है, प्लस 2 a की जगह पर कितना है sin x, a की जगह पे sin x और b की जगह पे cos x। ठीक है, तो ये किस फॉर्म पे आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का स्क्वायर अलग और नीचे का स्क्वायर अलग, तो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो देखिएगा sin x का स्क्वायर कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x और cos x का स्क्वायर कितना होगा cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x बराबर कितना आ गया 1/4। इस दोनों को जोड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपने पढ़ा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया ये हो जाएगा 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है sin 2x हो जाएगा बराबर कितना है 1/4। पिछले क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किए थे 2 sin x इंटू cos x बराबर क्या होता है sin 2x फॉर्मूला है, तो इसी की जगह पे हम क्या किए हैं 2 sin x इंटू cos x की जगह पे ये sin 2x का वैल्यू रख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको मालूम चल गया मान कि इसका sin 2x का क्या हो जाएगा 1/4 है तो रहेगा, एक इधर से जाएगा उधर तो माइनस में चला जाएगा। sin 2x का मान कितना आ गया, एलसीएम लेंगे तो 4 इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1 माइनस 1 चौका 4 तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3/4 आ गया किसका मान sin 2x का मान। लेकिन हमको क्या चीज़ का मान निकालना था cos 2x का मान। ठीक है, तो cos 2x बराबर क्या हो जाएगा cos 2x बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर 2x। ठीक है, जैसे पढ़े हैं आपने कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1
तो इसी में अगर हमको साइन स्क्वायर एक्स मालूम है, सिर्फ कॉस एक्स का मान कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और कॉस स्क्वायर नहीं, सिर्फ कॉस एक्स चाहिए, रूट हटेगा मतलब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। तो इस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम नहीं है, डाउट नहीं है कहीं भी, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे हम बैठा सकते हैं। साइन 2x का मान कितना है -3/4, यहाँ पे साइन 2x का स्क्वायर है, साइन 2x का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x का मान कितना है -3/4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर 1 माइनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस ही हो जाएगा, 3 तिया 9 और 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। रूट अंडर इसका एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 16 माइनस 6, मतलब आ जाएगा मान √7/4। नीचे वाला जो 16 है इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, तो आंसर यही आएगा √7/4। √7/4 अपना है ऑप्शन नंबर सी में। तो दोस्तों आज की क्लास को रहने देते हैं इतना ही। प्यारे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, तो आप भी अपने बुक से प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए कम से कम समय में, जितने प्रैक्टिस कीजिएगा मैथमेटिक्स उतने अच्छे हैं, ठीक है। तो हमारे छोटे चैनल पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या करके, तो उस पर भी जाके थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए, अपना सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। फ़ायदा ही होंगे, लॉस नुकसान तो नहीं है। एजुकेशन चैनल है, कोई नाच गाना चैनल नहीं है, एजुकेशन चैनल है, मैथ पढ़ाए जाते हैं वहाँ भी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, समझते हैं आगे के बातों को। ट्रिगोनोमेट्री का है, त्रिकोणमिति के ही चीज़ों को समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, गुड लक।